तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो असबियतें हैं इसने तबलीग को, दीन के शोबों को खोखला कर दिया है। हमने उस ज़माने के बुजुर्गों को देखा है। देखिए क्या नुसरतें थी आपस में। हमारे एक बुजुर्ग थे यूसुफ भाई ड्रावर। अब एक तकाजा था आसाम में जमात का, उनकी तश्कील कर दी गई। अब उनके घर में बच्चे की विलादत होनी थी और मसाइल थे। अल्लाह के तवक्कुल पर भेज दिया। जब वो चले गए जमात में तो काजी अब्दुल वहाब जो हमारे बुजुर्ग और अकाबिर थे, पूरे गुजरात के तमाम बुजुर्गों की तरबियत करने वाले थे, उन्होंने भाई फजल करीम को बुलाया और कहा देखो वो तो अल्लाह के तवक्कुल पर हमने रवाना कर दिया उसको, लेकिन हमारा कुछ फ़र्ज़ है कि नहीं, उसको हम विलादत होने वाली है बच्चे की, तुम अपनी बीवी को लो, मैं अपनी बीवी को लेता हूँ। अब विलादत तक और उसके बाद में खिदमत के लिए उसकी बीवी के बाद हमारी बीवियाँ रहेंगी, हम रहेंगे। और काजी साहब को पता था कि माली हालत हर एक के अच्छे नहीं होते। अब इतनी दूर भेज दिया, पता नहीं उसके पास अखराजात है कि नहीं उनके पास। अब वहाँ के एक ताजिर को फ़ोन किया कि इस तरह पर उसको दें कि इसमें शराब पैदा ना हो, वो अल्लाह की मदद समझे। अखराजात ये थे नुसरतें। बल्कि यहाँ तक काजी साहब ने एक मरतबा फरमाया कि मेरा जी ये चाहता है, लेकिन लोगों के नफ्स के बिगाड़ को देखकर मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा जी ये चाहता है कि मसलन एक आदमी का है 2 लाख का खर्चा और 1 चिल्ला है मेरे पास, मालदार अहले सरवत है। दूसरा कहता है मेरे पास 4 महीने हैं और मेरे पास 600 रुपये हैं। तो काजी साहब कहने लगे मेरा जी ये चाहता है कि जो 4 महीने और 600 रुपये, तो उसको वो 2 लाख रुपए दी जाए, क्योंकि वो अहल है, उस मुल्क की ज़बान जानता है, आलिम है, तबलीग के काम की का उस सलीका है, इसको वो 2 लाख रुपए मालदार से इसको दिए जाए कि तुम वहां चल जाओ चिल्ले के लिए। और जो 2 लाख में चिल्ला बाहर जाना चाहता था उसको कहा 600 रुपये से तुम वहां जाओ, या यहां जरूरत है। तो अभी अहलियत काजी साहब ने हम में अहलियत नहीं पैदा हुई अभी। तो मैं अर्ज कर रहा था कि क्या वो दौर था। हमारे मौलाना सईद रांदेरी रहमतुल्लाह थे, वाकई जिंदगी में ऐसा मोहतम मैंने देखा। मैं तो बाहर का था, महाराष्ट्र का था, सूरत का नहीं, भरूच का नहीं, गुजरात का नहीं, लेकिन ऐसी शफकत मुझ पर थी अपनी औलाद से ज्यादा। अगर कहीं तशरीफ ले जाते तो वापसी मेरे लिए लेकर आते, कभी कपड़े लाते, कभी किताबें लाते, हदाया लेकर आते। अल फुरकान मेरे लिए जारी कराया, कई रिसाले। हयात साहब जब छपी इस पहले में मेरे लिए खरीदी 3 जिल्दें, और मैंने जामिया हुसैनिया की मस्जिद जो है उसमें उसकी तालीम की 3 जिल्दों की अरबी की। तलबा पर इतनी शफकत, बाप से ज्यादा। हर तालिब इल्म को नाम लेकर बुलाते थे। किसने आयते सजदा कर जोर से तिलावत की, नाम लेकर फलां को बुलाओ, जोर से क्यों की। जब खाना खाने बट 2 सफ़े होती थी खाने की, पहली और दूसरी, हजरत खड़े रहते थे लाठी के सहारे। पूरा तलबा हज से आए तो घर जाने के बजाय पहले मदरसे में आए, पहले तलबा को जमजम पिलाया, खजूर दी, बाद में घर गए। और ऐसा इस्तगना था कि रियूनियन गए, बड़े उनके चाहने वाले थे, बहुत बड़ी शख्सियत थी। लोग पूरा सूटकेस भर के नोटें भर के लाया पैसे, और मैं पैसों के लिए नहीं आया हूं, पैसे देना है तो वहां मदरसे में आना मेरे पास, यहां 1 पैसा नहीं ले जाऊंगा। अजीब अगरी सिफात के मालिक थे। अब तबलीग का काम हमने शुरू किया, सबसे बड़े मुआविन। मदरसे का निज़ाम होता है तो ये था कि मगरिब बाद खाना नहीं मिलेगा, असर बाद, असर मगरिब तो खाना होता था। अब हमारी जमातें हर हफ्ते में 5-7 जमातें निकलती अतराफ के शहरों में, देहातों में। हमें मुस्तस्ना करार दे दिया कि जमात वाले अगर इशा बाद रात के 9-10 बजे तो उनको खाना मिलेगा। कभी इम्तिहानात का ज़माना होता और हम सोचते कि हमारे तलबा जो तबलीग में लगे उनको तालीम में भी आगे होना चाहिए। मैं कहता सब तालीम पर मेहनत करो, अभी जमातें नहीं जाएंगी, सिर्फ शब्बाशी कर लेंगे। रांदेर में अब शब्बाशी, मौलाना सईद रांदेरी, इतनी बड़ी शख्सियत, इतना रौब था उनका कि बच्चे काम जाते थे उनके सामने आते भी। उनका जलाल और रूहानियत इतनी थी, उनके सामने कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं करता था, फौरन पकड़ा जाता। हमारे साथ हजरत शब्बाशी में
हमारे शेखुल हदीस मौलाना अहमदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह वो भी शब्बाशी में। कैसे लोग थे, कैसी मोहब्बत करने वाले। एक बार मुझे हजरत ने घर पे बुलाया, खाना खिलाया और फरमाया कि मौलवी खुददार होता है, जिससे आगे हाथ नहीं फैलाता। अभी किराए का मकान है मेरा। इतनी बड़ी शख्सियत, जिनके वालिद रांदेर के वो रंगून की सबसे बड़ी मस्जिद के खतीब और मुफ्ती और सब कुछ थे, जहां सारे करोड़पति उनके शागिर्द थे और खुद भी। लेकिन ये इस्तगना था उनका, कहने लगे मौलवी खुददार होता है, मकान मालिक इसरार कर रहा है, खाली करो, दुआ कीजिए। अब मैं नाजिज एक तालिब इल्म, मैं हैरान हूं उनकी सिफात को देखकर। मेरा कोई तालिब इल्म जाता छुट्टी लेने के लिए, जुम्मे के दिन छुट्टी होती थी तो करीब तलबा जाते थे कि एक दिन के लिए घर वहां आए। अब अगर कोई जाता तो कहते ईसा मंसूरी सिफारिश करेगा छुट्टी मिलेगी। मैं सिफारिश करता तो फरमाते इन्होंने वक्त लगाया अल्लाह के रास्ते में, एक दिन लिखा है कभी, तुम कैसे सिफारिश कर सकते हो। यानी गोया तश्कील करके दे रहे हैं। उनकी शफकत याद आती है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। और हालांकि मैं बाहर का था, लेकिन इतना उम्मत बना था, कोई असलियत नहीं। हत्ता के जब मैं फारिग हो गया, एक बार मदरसे में पहुंचा तो देखा तबलीग के काम में काफी कमजोरी आ गई है। तो मैं कह तो नहीं सकता था कुछ भी, लेकिन मैंने जो बात की वहां पर, उसमें मैंने कि आजकल मुजाहिदा और इल्म का जोड़ था, मुजाहिदा खत्म होता जा रहा, अब स्प्रिंग का पलंग आ गए हैं, आसाइश आ गई है, तो मुजाहिदा वाला काम कैसे होगा। तो फरमाया कि मैं क्या करूं, तुम मेहनत करते थे, मैं तुम्हारा साथ देता, कोई है ही नहीं, मैं खुद तो तलबा की जमातें निकाल सकता। मैं जब हिजाज में जाने लगा, मेरे बारे में तय होगा कि मैं हिजाज में रहूंगा मौलाना सईद खान साहब के पास 2 साल 1.5 साल, मैं नसीहत लेने के लिए और दुआ की दरख्वास्त के लिए हजरत के पास पहुंचा। उस वक्त में तबलीग का काम काफी वो था, कम हो रहा था। नसीहतें फरमाई, हरम में कैसे गुजारा जाए, मौलाना बदर आलम मौजूद थे, किन किन बुजुर्गों के पास मैं जाऊं, उनकी खिदमत में हाजिरी दूं, सारी नसीहतें। जब मैं रुखसत होने लगा तो मैं अर्ज कर हजरत मेरे लिए दुआ कीजिए। कहने क्या दुआ करूं तुम्हारे लिए। मैंने कहा ये कि मैं किसी मदरसे का मोहतिम बन जाऊं, ताकि दुनिया को बता सके कि तबलीग के साथ भी, दावत के साथ भी मदरसा चल सकता है। समझ गए हजरत, बहुत ज़हीन थे। फरमाया क्या करूं, आपके बात कोई मेहनत करने वाले ना, मैं तो आज भी साथ देने के तैयार हूं। मोहम्मद भाई सूरती रांदेर के अमीर था तबलीग के, जो बैरूनी जमात, खास अरब जमात, रांदेर के खाने बड़े मशहूर है शाहाना अंदाज के, तो बड़ी दावतें होती थी। मौलाना उससे चुपचे से उन्हें मोहम्मद भाई को पैसे दे देते, शानदार दावत करो जमातों की। जब मौलाना इंतकाल हो गया तो लोग कहने लगे कि रांदेर के लोग बखील हो गए, कंजूस हो गए, अब वैसी दावतें नहीं हो रही। बाद में तहकीक पता चला ये तो मौलाना सईद रांदेरी रहमतुल्लाह की तरफ से दावत होती थी। ऐसी शख्सियत थी। जब हजरत जी का इंतकाल हुआ मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह का, तो मैं पढ़ रहा था अरबी सेवा में चारों में। हमारे उस्ताद थे हजरत मौलाना बोरसदी रहमतुल्लाह, गुलाम रसूल बोरसदी, शायद नूरुल अनवर का दर्स हो रहा था। सूरत के दोस्त ये इब्राहिम सिल्क हाउस और हाशिम भाई पेट्रोल वाले जो भी अमेरिका में है, ये लोग खबर लेकर आए, कान में भनक पहुंच गई, मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे उस्ताद मौलाना गुलाम रसूल बोरसदी भी रोने लगे, कहने लगे कल सबक पढ़ाएंगे। अब मेरे दिल पर इतना असर हुआ कि मैं तबलीग खत्म, हजरत जी चले गए, अब किसके लिए तबलीग करनी है। अब मौलाना सईद रांदेरी जुमान अर्ज किया कि तमाम तलबा पर नजर रखते थे कौन खाने में आया, मैंने बुलाया, मुझे क्यों नहीं आया तुम। मैं हजरत जी नहीं चाह रहा खाने के लिए, सदमा था बहुत ज्यादा। भाई तो अल्लाह का निज़ाम है, वक्त पर सबको जाना है, इसमें इंसान की कोशिश का कोई दखल नहीं होता इंसान का। मन रोने लगा तो हजरत भी रोने लगे। अब हमने काम रोक दिया। रोजाना हमारे हल्के होते थे 6 नंबर के बयान करने के, और मौलाना का बड़ा शौक था, बड़ा जज्बा था कि हमारे तलबा बोलने वाले बने, दावत देने वाले बने। तो असर की नमाज से पहले, छुट्टी के बाद
पौन घंटा 1 घंटा हमारा वो होता था। मौलाना बड़े खुश होते थे उस पर। वो भी हमने बंद कर दिया, जमातें निकालनी बंद। मुझे नसीहत भी की कि भाई मौलाना इस साहब के लिए थोड़ी कार क्यों बंद कर दिया तुमने। मैं कोई जवाब नहीं दिया। मैंने ख्वाब देखा उन दिनों में कि मैं निजामुद्दीन गया हजरत जी मौलाना साहब के सामने। हम उस वक्त में थोड़े से लोग होते थे, मैं बच्चा था, हजरत के सामने खाने के लिए बैठा था। मैं देखा हजरत तो मौजूद है, खाम का अफवाह उड़ रही हजरत के इंतकाल की। हजरत ने कहा मियाँ, फरमाया तुम तो कहते जिंदगी भर काम करना है, ये क्या होगा, तुम्हारी दिल की कैफियत बदली हुई है, काम में क्यों रुक गए। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह भी थे ख्वाब में। एक हमारे साथी अली सारूदी अभी हैं, वो अल्लाह ताला उनको उम्र और दराज करे, तो उनकी तरफ मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने इशारा करके कहा कि ये नौ मुस्लिम है। अब मैंने ख्वाब देखा तो हजरत के पास पहुंच गया ताबीर के लिए। हजरत ने फरमाया देखो मैंने पहले कहा था ना कि हजरत के इंतकाल में काम मत बंद करो, काम करते रहो। ये इशारा है कि तुम काम जारी रखो, और नौ मुस्लिम मतलब काम में नए लगे उन्हें काम सिखाओ। अब बकरीद की छुट्टी होने वाली थी चंद दिनों के बाद। मैंने जज्बे में ऐलान कर दिया, जुमरात की यानी जुम्मे की छुट्टी का वक्त था कि सब बेसमेंट में तय खाना था, जमा हो जाए, सारे तलबा जमा हो गए। मैंने जज्बात में बात की, पता नहीं क्या बातें की, तकरीबन 100 तलबा नाम लिखा दिए 3 दिन के लिए। जब मैं हजरत के पास पहुंचा लेकर कि हजरत इतने तलबा 3 दिन लगाएंगे, फरमाया के सारे मक्कार हैं, छुट्टी का ऐलान लगते ही भाग जाएंगे, तुमको धोखा देंगे। मैं हजरत हमने तो जबरदस्ती नहीं की, उन्होंने मेरे कमरे में आकर मेरे पास लिखवाया, वहां हमने नाम भी नहीं लिखे वहां पर जब जहां बात की थी। अब हजरत देखिए, हजरत का यह था कि 3 दिन पहले छुट्टी देते ताकि दूर वाले भी ईद के घर पहुंच जाए। उस मर्तबा हजरत ने छुट्टी का ऐलान लगाया 6 दिन पहले कि 3 दिन लगाकर भी फिर दूर वाले पहुंच सकें। यह है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 के बजाय 150 तलबा निकले, हर तरफ जमाते ही जमाते। तो ये मौलाना सईद रांदेरी अपने बेटे, आज मौलाना शब्बीर साहब मुहतमिम हैं, बहुत अच्छे आलिम हैं और वाक़तन सही जानशीन हैं, बड़ी तहकीक से हदीसी किताबें पढ़ाते हैं। मौलाना शब्बीर छोटे थे, मेरे साथ जमात में भेज दिया, कई मरतबा भेजा। फरमाया किसी को मत कहना कि मौलाना सईद का बेटा है, तरबियत करना और आवाम की तरह चलाना। तो ये ऐसे जिनमें कोई असबियत नहीं थी, सीने से लगाने वाले थे। अल्लाह उनकी कब्रों से नूर से भर दे। कैसे लोग थे, वो याद आते हैं तो आदमी सोचता है कि आज कहाँ है वो, आज कहाँ किसी कदर करने वाले हैं। अपने पराये की तफरीक हर जगह पर हो गई है। तो हमें चाहिए कि असबियतें तबलीग में हर किस्म की असबियतें खत्म करें। जो यहाँ हम देखते हैं असबियतें, हमारे लोग कहते हैं बांग्लादेश में बहुत